हेलो वैभव सर, आप दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे। कहाँ से हैं आप? हेलो रोहित जी, हेलो मीनाक्षी जी, हेलो पल्लवी जी। हेलो जसवीर मैम। हेलो मधु जी, वेलकम। हेलो ममता जी। तो आई गेस आप सभी लोग आज मुझे नए चेहरे दिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम शायद मिल रहे हैं हम लोग। वैभव जी मुंबई से हैं, राइट? हेलो अनूप सर, आप बिलासपुर से हैं। आई गेस आप पहले शायद आ चुके हैं वेबिनार्स में, राइट? हेलो पल्लवी जी, आप कोल्हापुर से हैं, मोस्ट वेलकम। रोहित जी न्यू दिल्ली से, ओके। वाओ, दैट्स ग्रेट। आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो एक अच्छा लाइव इंटरेक्शन सेशन हो जाएगा ये। और कुछ लोगों के नाम स्क्रीन पर उनके मोबाइल फोन के नेम से आ रहे हैं, लाइक श्योमी। तो अगर आप लोग अपने नेम को रीनेम कर लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर मी टू प्रोनाउंस योर नेम। ममता जी दिल्ली से हैं। जय श्री कृष्णा पल्लवी जी। मैं देख पा रही हूँ काफी लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं। आप में से मैक्सिमम लोग नए दिख रहे हैं मुझे आज। तो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है टैरो को लेकर या फिर कोई डाउट, तो हम आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम बिल्कुल एंड में क्वेश्चंस लेंगे। तो अभी कोई बात करना चाहता है तो आप हैंड रेज करके बता दीजिए। आई विल अनम्यूट यू फ्रॉम माय एंड। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड और शो मी थम्स अप। श्योमी जी के नाम से कौन आ रही है मैम? प्रांतोष जी हेलो, निशी जी हेलो, अंजू जी हेलो, पुनीता जी हेलो, राज रैना हेलो। ओ वाओ, गोवा से भी है हमारे पास आज। अजिंक्य जी, वाओ दैट्स ग्रेट। जसवीर जी पंजाब से, ओके वेलकम। तो आप सभी लोग टैरो वर्कशॉप में लाइक फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर पहले भी कभी कहीं ज्वाइन करा है आपने टैरो? या आप में से कुछ लोग ऑलरेडी प्रैक्टिशनर होंगे? तो लेट मी नो लाइक हु ऑल आर एब्सोल्युटली बिगनर्स एंड हु ऑल आर एक्सपीरियंस्ड। उससे मुझे एक हेल्प मिल जाएगी वर्कशॉप को फ्लो, लाइक वर्कशॉप का फ्लो डिसाइड करने में। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं टैरो से, दे कैन टाइप फर्स्ट टाइम। और जो भी लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो EXP एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। अजिंक्य जी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जसवीर मैम फर्स्ट टाइम, राज रैना जी एक्सपीरियंस्ड, ऑल राइट। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स भी थोड़ा इंटरेक्ट करें टू लेट मी नो। ममता जी बिगनर हैं, वैभव जी बिगनर हैं, ममता जी ऑलरेडी बिगनर, ओके। पल्लवी जी भी बिगनर हैं। अनूप जी, आपने यस लिखा है, ओके। रोहित जी भी बिगनर हैं, राइट। तो लाइक मोस्ट ऑफ यू आर बिगनर। तो हम इस सेशन को बिल्कुल एब्सोल्युटली ABC से ही स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को टैरो का कुछ भी नॉलेज नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से ही टैरो के वर्कशॉप को आज स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशॉप। बिफोर दैट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वर्कशॉप में। एंड दिस वर्कशॉप विल बी इन हिंदी प्लस इंग्लिश, राइट? तो मोस्टली हम हिंदी में ही बातचीत करेंगे। आई होप एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी, राइट? शो मी थम्स अप जिन भी लोगों को हिंदी से कोई इशू नहीं है। तो यही टोन रहेगा, यही लैंग्वेज रहेगा। तो आप सभी को मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? पल्लवी जी का थम्स अप आई कैन सी। समीक्षा जी का थम्स अप आ गया। वंदना जी का थम्स अप दिख रहा है, ओके ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट। मीना जी यस, ओके फाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज।
Now let's proceed. I'm sharing my screen with you. So फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को मेरा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। बीइंग अ कोच, आप लोग आज फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं, तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगी, मेरा नाम स्वाति रोहतगी है एंड आई एम बेस्ड एट दिल्ली। मैं दिल्ली रहती हूँ और लाइक प्रोफेशनली आई एम अ बीटेक इंजीनियर, बट कभी भी मैंने लाइफ में जॉब नहीं किया है एज एन इंजीनियर, राइट। तो मैं हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड रही हूँ और लास्ट 6 years से आई एम फुल टाइम इनटू ऑकल्ट साइंसेस। तो बेसिकली आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो। तो कंप्लीटली मैं लास्ट 6+ years से प्रोफेशनली जो कर रही हूँ फुल टाइम, वो 6 years से कर रही हूँ, और अदरवाइज लास्ट 11 years से मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, राइट। तो आज हम जो अपना टैरो कार्ड रीडिंग वर्कशॉप करने वाले हैं, इट विल बी बेस्ड ऑन वैदिक सिस्टम। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है टैरो कार्ड रीडिंग में, क्योंकि मोस्टली लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो वेस्टर्न सिस्टम फॉलो करते हैं, बट हम लोग जो फॉलो करेंगे वो वैदिक सिस्टम करेंगे। वैदिक सिस्टम क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है। तो हम अपने वैदिक साइंसेस को ज्यादा ऑब्वियसली मानते हैं, प्रमोट करते हैं, और जब आप इसको एडवांस में सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंडियन सिस्टम का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हम इसमें जितना भी टैरो में जो भी चीजें यूज करेंगे वो वैदिक कॉन्सेप्ट के साथ यूज करेंगे। दूसरा एक रीजन और है वैदिक को करने का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो ये है। अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी कि जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं या जब भी आपको किसी हेल्प की जरूरत होती है, तो आपको सबसे पहले कौन याद आता है? लाइक वेस्टर्न टैरो में क्या होता है कि हम ज्यादातर एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की बात करते हैं, ठीक है। और अपने इंडियन कल्चर में बात की जाए, चाहे किसी भी रिलीजन की बात की जाए, तो या तो आपको अपने वाहिगुरु याद आएंगे, या फिर आपको हनुमान जी, शिव जी याद आएंगे, या फिर आपको अल्लाह याद आएंगे, है ना, और या फिर आपको जीसस याद आएंगे। तो कभी भी ऐसा होता है रात को अगर 2-3 बजे आपको कोई डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप एकदम अपने एंजल्स को कॉल करो। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि जब आपको सबसे ज्यादा एक मोमेंट आता है कि अब मुझे किसी सडन हेल्प की जरूरत है, तो आप सबसे पहले किसको याद करते हैं? आप एंजल्स को याद करते हैं या अपने किसी ईष्ट भगवान को याद करते हैं, लाइक हनुमान जी, शिव जी एंड ऑल? तो पल्लवी जी, आप एंजल्स को याद करते हैं, तो मुझे बताइए कौन से एंजल को याद करते हैं आप? अजिंक्य जी का हनुमान जी आया, ममता जी का हनुमान जी आया, ओके, वैभव जी का भी हनुमान जी आया, आर्केंजल माइकल, ओके, राइट। तो मोस्टली क्या होता है कि जो लोग, बहुत ही कम लोग हैं जो एंजल्स के साथ कनेक्टेड फील करते हैं एज इन फर्स्ट। अगर आपको किसी को फर्स्ट कॉल करना है व्हेन यू आर इन नीड, तो हम एकदम से किसी एंजल्स के साथ नहीं कनेक्ट हो पाते, क्योंकि हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग हुई है इंडियन कल्चर में, वो हमेशा गॉड और गॉडेसेस के साथ ज्यादा रहा है कनेक्शन, है ना। तो जब भी कभी भी परेशानी में होते हैं या जब भी हमें कुछ अर्जेंट हेल्प की नीड होती है, तो हम या तो शिव जी को एज्यूम करते हैं, या फिर हनुमान जी को एज्यूम करते हैं, या दुर्गा माँ को एज्यूम करते हैं, या फिर आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप अपने गॉड गॉडेसेस को बिलोंग करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा नहीं होता कि एकदम से हमें आर्केंजल माइकल याद आ जाए या आर्केंजल रफेल याद आ जाए, है ना। एम आई राइट और रॉन्ग? या गणेश जी, मातारा, ठीक है। तो इसी वजह से पर वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि वो लोग मोस्टली एंजल्स वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो लोग, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, राइट। और इंडियन कल्चर में हम गॉड गॉडेसेस से ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं। तो बीइंग इंडियन, हम अपने गॉड गॉडेसेस से ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, तो इसलिए हम टैरो में जो भी चीजें यूज करेंगे वो वैदिक साइंसेस के हिसाब से यूज करेंगे। सिंपल सा मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने का ये है, ठीक है। काफी लोग होते हैं एंजल से कनेक्ट, मतलब मोस्टली हम अपने गॉड गॉडेसेस से होते हैं। जैसे ममता जी कह रही है आई एम सो मच कनेक्टेड विद एंजल्स, तो ममता जी ये लाइक इट्स नॉट वेरी कॉमन विद एवरीवन, है ना। एंजल से कनेक्शंस बहुत कम लोग फील करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, चैट में भी देखें, अगर हम जितने लोगों ने गॉड गॉडेसेस के बारे में बताया, तो मेजोरिटी गोज टू कि हम अपने ईस्ट के साथ ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, राइट। तो दिस इज द ओनली रीजन कि हम जो टैरो प्रोफेशनल बात करेंगे वो हम इंडियन वैदिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, राइट।
तो मैंने बताया कि आई एम बीटेक प्रोफेशनल इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। मेरा ऑकल्ट की तरफ लाइफ कैसे स्टार्ट हुई वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैंने बीटेक किया बट मैंने कभी भी जॉब नहीं किया। रीजन बीइंग क्या था, क्योंकि मुझे कभी भी 9 टू 5 वाला कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो कहने के लिए 9 टू 5 होता है, वहां पे आपकी लाइफ 12 आवर्स चली जाती है पूरी, ठीक है। तो इस करके स्टार्टिंग के जो 2-3 साल थे मैंने जॉब के लिए काफी स्ट्रगल किया, क्योंकि मुझे अपने टाइम के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से, पैकेज के हिसाब से कभी जॉब नहीं मिली। और फैमिली ने भी कभी बाहर भेजना नहीं चाहा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 2-3-4-5 प्रोफेशंस किए, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने 3-4 फील्ड्स में एंटर किया। पर हमेशा मुझे ब्रेक मिलता गया, कभी 6 महीने में कोई बिजनेस बंद हो गया, कभी 1.5 साल में बिजनेस बंद हो गया, या भी किसी में लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया अपने लिए कि मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, मैंने 5-6 प्रोफेशंस चेंज करके देख लिए, मुझे कहीं भी सेटल नहीं हो पा रही हूँ। देन आई केम टू नो कि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ऑकल्ट प्रोफेशन ही ऐसा है जो मुझे लाइफ लॉन्ग मैं जिसको परस्यू कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद से मेरी जर्नी ऑकल्ट में स्टार्ट हुई, और मुझे आई कांट टेल यू कि मेरी लाइफ में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आए। और सिंस देन मैं फुल टाइम अब ऑकल्ट को ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है, राइट। नेक्स्ट, इसी वजह से, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में बहुत स्ट्रगल फेस किया, मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, उस तभी से मैंने डिसाइड किया कि मैं जितनी भी बेसिक टैरो हुआ, बेसिक एस्ट्रोलॉजी हुआ, बेसिक न्यूमरोलॉजी हुआ, मैं उसके वेबिनार्स कंडक्ट करती रहती हूँ एब्सोल्युटली फ्री, एज अ टोकन ऑफ लव। तो आज मैं आप सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी देने वाली हूँ, अगर आप अपनी टैरो जर्नी, ऑकल्ट जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगेन वंस अगेन मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में। अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक सिंपल, इजी और फास्टेस्ट तरीका ढूंढ रहे हैं टू अर्न मनी, एज वेल एज उसके साथ आपको एक रिस्पेक्ट मिले, नेम मिले, फेम मिले और कंफर्ट भी हो, जो 6 साल पहले मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो आप में से कितने लोग हैं जो वो तरीका जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने कंफर्ट पे कुछ टाइम लगा के एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी जी सकें, और साथ के साथ आपको इतना नेम, फेम, रिस्पेक्ट भी मिल सके। तो नाउ आई एम ओपनिंग माय चैट बॉक्स। ओके, सबसे पहले अजिंक्य जी पूछ रहे हैं व्हाट इज ऑकल्ट। तो ऑकल्ट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील विद मिस्ट्रीज। अब लाइक एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, ये सारा ऑकल्ट फील्ड है जहाँ पे हम मिस्टीरियस साइंसेस के साथ डील करते हैं, राइट। ममता जी, ओके, मीना जी का आया मी, जस्सी जी का आया मी, वैभव जी मी, जसवीर जी मी, ऑल राइट। तो सभी लोग जानना चाहते हैं ये तरीका, राइट। सेजल जी हेलो, समीक्षा जी हेलो, राइट। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से ये तरीका शेयर करने वाली हूँ आज। जैसा कि मैंने बताया, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए है कि ये सेशन मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे आप वो अपना नोट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप, सो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड, राइट। अब यहाँ पे इस वर्कशॉप के लिए कुछ डूज डोंट्स हैं जो मैं क्विकली आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले, आप सभी लोग यहाँ पे, कुछ लोग एब्सोल्युटली बिगनर हैं और कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस में हैं, राइट। तो अगर आप इस वर्कशॉप को एज अ स्टूडेंट समझेंगे तो आपके लिए ये वर्कशॉप बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, राइट। कई बार क्या होता है कि हम लोग एज अ एक्सपीरियंस्ड, जैसे सभी लोग एक्सपीरियंस यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस टैरो कार्ड रीडर हैं, तो वो लोग जज ना करें, लाइक अगर आप एज अ स्टूडेंट सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट इज कि आप अपना पेन पेपर रेडी रखें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे यू कैन टेक नोट्स, और आप अपने क्वेश्चंस को नोट करके रखें। पे अटेंशन टू द क्लास। काफी लोग क्या होता है कि अपने क्वेश्चंस के चक्कर में क्लास पे अटेंटिव नहीं रह पाते, क्वेश्चंस ही चैट बॉक्स में टाइप करते रह जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कि आप मेरे साथ और अपने साथ काइंड रहें, और यहाँ पे कीप योर वीडियो एंड ऑडियो ऑन होना था, वो गलती से ऑफ हो गया है, सॉरी। वीडियो को ऑन रखें, ऑडियो को ऑफ रखें, राइट।
ताकि हमारा जो फ्लो है वो सही से बना रहे। डोंट्स में बस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बीच में खुद को अनम्यूट ना करें और दूसरों को डिस्टर्ब ना करें और बीच में हैंड रेज ना करें फॉर योर क्वेश्चंस, क्योंकि हम उसको एट द एंड ही ले पाएंगे। अब नाउ आज आप वर्कशॉप में आए हैं, उसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कि टैरो कार्ड रीडिंग होता क्या है, जो लोग नहीं जानते कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है और किन किन लोगों को इसको सीखना चाहिए। अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनते हैं तो उसका स्कोप क्या है, ठीक है। टैरो कार्ड रीडर किन फंडामेंटल्स, किन बेसिक्स पे काम करता है, और फिर जो कार्ड्स होते हैं आप उनको बिना मेमोराइज करे कैसे रीडिंग कर सकते हैं। बोनस क्या रहेगा कि आज से ही आप लोग यस और नो के क्वेश्चन आंसर्स लेने लग जाएंगे। आप किसी भी क्लाइंट के यस एंड नो के आंसर्स दे सकते हैं। एंड लास्ट में हम एक लाइव डेमो जनरल करके देखेंगे कि किस तरह से आप किसी का भी यस एंड नो का आंसर दे सकते हैं, राइट। यहां तक आप में से किसी को भी कोई दिक्कत, इशू, मेरी लैंग्वेज में, मेरे स्पीड में, एनीथिंग, let me know in the chat box please. मीना जी का आंसर आया, पल्लवी जी का आया, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? थैंक यू गणेश जी। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग मैं कुछ लोगों के फीडबैक शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ, जो ऑलरेडी लाइक मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने टैरो रीडिंग का सेशन लिया हुआ है, ताकि आप लोगों को एक फेथ डेवलप होगा कि किस तरीके से टैरो काम करता है, राइट। तो ये मेरे एक स्टूडेंट हैं, इनका कुछ मनी स्टक हो गया था, और जैसे इन्होंने मुझसे टैरो सेशन लिया था उसमें हम टाइम प्रिडिक्शंस भी करते हैं, राइट, कि आपका कौन सा काम कितने महीने में, कितने ईयर में या कितने डेज में हो सकता है। तो यहाँ तक हम टैरो से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका था लाइक कुछ इनका मनी स्टक था 1.8 lakhs का, देखो इन्होंने मेंशन भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस टुडे, बेस्ड ऑन योर सजेशंस आई टुक ऑफ माय ग्रीन स्टोन। मतलब इन्होंने एक जेम स्टोन वेयर किया हुआ था और उसको 10 मिनट के ही अंदर उन्होंने, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप वो जेम स्टोन उतार दीजिए जो आपने पहना हुआ है। इनका जो स्टक मनी था 1.8 लाख का, वो उनको वापस मिल गया था 10 मिनट के अंदर ही, ठीक है। I was like, what just happened? I'm really thankful for your guidance. I have changed the stone, could see tremendous change in my work, full day clients. I would attend maximum flana flana. I'm really grateful to you and blessed to have you as a my teacher. So मैं ये बताना चाह रही हूँ कि टैरो से हम कितना स्कोप है, आप प्रिडिक्शंस का कितना स्कोप है, राइट। तो टैरो से मुझे गाइडेंस मिला था कि इन्होंने कुछ वियर कर रखा है जेमस्टोन और उसको हमने रिमूव कराया। विद इन 10 मिनट्स उनके पास 1.8 lakhs उनको रिसीव हो गए जो उनके स्टक थे, राइट। फिर ये मेरी सबसे वन ऑफ द एल्डेस्ट क्लाइंट हैं, ठीक है, बहुत ही ओल्ड है, लाइक शी इज 75+। तो इनका हमने टैरो रीडिंग किया था और ये खुद ही टैरो रीडर है। ये मुंबई में बेस्ड हैं और ये खुद ही टैरो रीडर हैं, बट इन्होंने मुझसे टैरो रीडिंग कराया था तो उनको काफी अच्छा लगा था। लाइक स्वाति इज सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, फुल ऑफ वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स एंड अफेक्शनेट एंड ऑल। नेक्स्ट, मैंने एक स्टूडेंट के लिए कुछ उनका रिलेशनशिप इशू था, मैंने उनको बताया था कि आपका 10 डेज के अंदर ये रिलेशनशिप इशू सॉल्व हो जाएगा। तो उनका आया कि जो टाइम फ्रेम आपने दिया था 10 डेज का, विद इन 10 डेज बोला था मैंने, तो विद इन 10 डेज के अंदर उनका रिलेशनशिप इशू सॉल्व हो गया था। तो टैरो से अभी तक बहुत कम लोग हैं जो टाइम प्रिडिक्शंस एक्यूरेटली कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट ये है, काफी लोगों की रीडिंग्स एकदम एक्यूरेट जाते हैं और टैरो से हम वास्तु डिफेक्ट्स तक बता सकते हैं किसी के घर में। यू वोंट बिलीव, यहाँ पे मैंने किसी एक क्लाइंट का यहाँ पे शेयर किया है जहाँ पे उनके वास्तु डिफेक्ट्स मैंने बताए थे। ये रहा, टैरो में उनका आया था नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन उनके घर का डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सब कुछ लिख रखा है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डिफेक्टेड होगा, वहां पे टॉयलेट, किचन, गार्बेज, स्टोरेज या क्लटर कुछ ऐसा होगा। तो उनका आया कि एब्सोल्युटली 100% जो जो चीज आपने बताई है वो वहीं पे रखी है
और उनकी प्रॉब्लम से एक्यूरेटली वो मैच हो गया। तो टैरो से हम बहुत आसानी से किसी के घर का वास्तु भी बता सकते हैं, राइट, और उसका सोल्यूशन भी बता सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फीडबैक्स हैं, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि टाइम प्रिडिक्शन और वास्तु ये एब्सोल्युटली न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं टैरो में, जो आपको बहुत ही कम लोग बता पाएंगे। तो मैं उनके फीडबैक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राइट। एक ये क्लाइंट है जिनको हेल्थ इशू था, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने बोला कि आप मुझे मत बताना कि आपको क्या हेल्थ इशू है। तो मैंने उनकी रीडिंग करी और उनको बताया कि आपके इस बॉडी के ऑर्गन में ये प्रॉब्लम हो रही है, विद द हेल्प ऑफ टैरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिना पूछे क्लाइंट से उनके क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो आप एक बार रीड कर सकते हैं। आई टुक टैरो रीडिंग फ्रॉम स्वाति जी। लास्ट टाइम आई हैड एन एस्ट्रोलॉजी सेशन विद हर. She amazed me once again as I took tarot reading for the first time. She told me about my block chakras, which surprised me. She told me that what I'm going through without telling her anything. She gave me some easy remedies and blah blah. तो विद द हेल्प ऑफ टैरो हम अपनी बॉडी के चक्रास का पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारे बॉडी के चक्रास कौन से ब्लॉक्ड हैं, कौन से ऑर्गन्स में कौन से इश्यूज हो सकते हैं, तो और उसका फिर हम सोल्यूशन भी दे सकते हैं। तो आई एम टेलिंग यू लाइक कितना ह्यूज स्कोप है टैरो कार्ड रीडिंग से, जो अभी एक्सप्लोर काफी लोगों ने नहीं किया है, राइट। सो ये सब थे कुछ फीडबैक्स। अब लाइक मैं आप लोग सभी लोगों से पूछना चाहूंगी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग सच इश्यूज लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी कभी आपको सेल्फ डाउट होता हो कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, एंड सो लो सेल्फ एस्टीम, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मेमोरी वीक है, मेरे को कुछ याद रहता ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, फाइनेंशियल इश्यूज, या फिर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, या फिर आप काम कर रहे हैं आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, आपको नाम सोशल स्टेटस नहीं मिल पा रहा, आप एक 12 आवर्स की जॉब में स्टक हैं, मनी अर्न नहीं कर पा रहे काफी स्ट्रगल के बाद, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सोसाइटी के लिए भी साथ के साथ करना चाहते हैं कुछ, अपने अर्निंग्स के साथ साथ दूसरों को भी हेल्प करना चाहते हैं। तो ये सब इश्यूज आप में से कितने लोग फेस कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अगर यस तो वाई लिख दीजिए, नो तो एन लिख दीजिए। पुनीता जी, वैभव जी, जस्सी जी, पल्लवी जी, अजिंक्य जी, ममता जी, समीक्षा जी, अनुराग जी, सेजल जी, ओके ऑल राइट। जसबीर जी, बिजनेस लॉस, हेल्थ इश्यूज, यस, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाईज। सो हम इन सभी इश्यूज को टैरो से बहुत ही आसानी से विद इन मंथ ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस इश्यूज जब आते हैं जब हम लाइफ में कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते। जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं लाइफ में, तो हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, तब हम सेल्फ डाउट भी करते रहते हैं, नेगेटिव भी होते रहते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम किसी जॉब में स्टक हैं, वहां पे हम अप्रिसिएशन हमें नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम सामने वाले के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल देखी गई हैं। जो लोग कहीं ना जॉब में अपनी मतलब जॉब करते भी हैं और उनको जॉब अच्छी नहीं लग रही पर जबरदस्ती जॉब करनी पड़ रही है, राइट। तो ये सब इश्यूज हम टैरो से बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। सेम जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे, ये सेम आई वॉज फेसिंग लास्ट 7 years अगो, जो मैंने बताया आपको। सिंस देन सब कुछ बदल गया, बहुत अच्छा हो गया, और तभी मैंने डिसाइड किया कि उसके बाद से मैं बेसिक अपने नॉलेज को आप लोगों के साथ फ्री में शेयर करती रहूंगी, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, अब कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो टैरो रीडर्स को बहुत ज्यादा मांगते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये एक लिंक है, अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो मैं इसको ओपन करूंगी, वरना आप ओपन कर सकते हैं, आई कैन पुट इन द चैट बॉक्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड टैरो पे कितना ज्यादा ट्रस्ट है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का,
चाहे आप हॉलीवुड में बात करें, चाहे आप बॉलीवुड में बात करें। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, राइट? आई विल शेयर द लिंक इन द चैट बॉक्स एट द एंड, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि टैरो को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करती हूँ मैं, व्हाई टैरो इज़ सो मच मैजिकल एंड वंडरफुल। सबसे पहले जो रीज़न है इसको सीखने का या फिर सिखाने का, वो ये है कि एक 10th पास स्टूडेंट या 5th 6th ग्रेड का स्टूडेंट भी इसको सीख सकता है। ये इतना ईज़ी है सीखने में, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सब्जेक्ट है। आप इसमें अपनी इमेजिनेशंस, अपनी क्रिएटिविटी को कितना भी ऐड कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कार्ड है, ठीक है? आप सभी को कार्ड विज़िबल हो रहा है? शो मी थम्स अप। ठीक है, राइट? तो अब इस कार्ड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम सभी लोग अलग-अलग तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये क्रिएटिविटी होती है। मेरी नज़र इसको देखने की अलग है, आपकी नज़र अलग है। बेसिक्स तो हम पढ़ेंगे, पर कहीं न कहीं हम सभी लोगों की अपनी क्रिएटिविटी होती है, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको अपनी इसमें क्रिएटिविटी ऐड करनी है, राइट? तो मैंने बताया कि इसके लिए आपको कोई भी प्रायर नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आप टैरो कार्ड रीडर बहुत अच्छे बन सकते हो, राइट? तो ऊपर से ये एक बेस्ट एवर डिवाइन गाइडेंस टूल है, जो कि बहुत सिंपल और ईज़ी है। इसमें कोई कैलकुलेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कोई भी महीने लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15 दिन का कोर्स करके, 1 महीने का कोर्स करके इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 1 मंथ के अंदर अर्निंग्स तक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही सिंपल है और ये बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, जो अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। और इससे फास्टेस्ट तरीका अर्निंग का मुझे कोई अभी तक नजर नहीं आया मार्केट में, जहां पे आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, है ना, 4-5 हजार का इन्वेस्टमेंट करके आप अर्न करना स्टार्ट कर दें। आप में से ऐसा कोई प्रोफेशन मुझे बता सकता है जहां पे आप 4-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करें और कमाई शुरू कर दें 1 महीने के अंदर अंदर? एनीवन? मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कोई और ऐसा प्रोफेशन पता है जहाँ पे आप 4-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करके अर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं? ममता जी कह रही है नो। ओके, यस, नहीं। यू वोंट बिलीव, मैंने अपने बीटेक में 11 साल पहले, लाइक मैंने 2011 में पास आउट किया था, और तब तक मेरे 10-12 लाख रुपए मिनिमम फीस लगी थी। उसके अलावा ट्रैवलिंग और जो भी 4 साल का खर्चा होता है वो सब। उसके बाद भी मेरे को अपने मनपसंद की जॉब नहीं मिल पाई, ठीक है? और यहाँ पे हमने टैरो में इन्वेस्ट किया, लाइक मैंने तो ख़ैर लगभग 50-55 हज़ार सिर्फ़ टैरो पे इन्वेस्ट किया है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से सीख कर। बट वो चीज़ आपको नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। बट स्टिल टैरो इज़ बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली सब्जेक्ट, है ना? ट्यूशंस कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बट ट्यूशंस लेने के लिए भी ममता मीना जी, आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरी प्रैक्टिकल। फॉर एग्जांपल मैथ्स पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, तो वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरेटिकली, है ना? बट टैरो क्या है? टैरो में आपको सिर्फ कार्ड्स का मतलब समझ आना चाहिए, जो कि हम बहुत आसानी से अभी समझ लेंगे। तो इट्स वेरी 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 सिंपल, और इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लाइक आपके पास 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको कर सकते हो। इसमें बहुत सिंपल लॉजिकल रेमेडीज होती हैं, कुछ भी एक्सपेंसिव रेमेडीज नहीं होती, ठीक है? और 100% एक्यूरेसी मैं ओपनली बोल रही हूँ आपको टैरो में, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है? और उससे ज़्यादा मज़े की बात जो मुझे लगती है वो इसमें ये है कि इसमें हर क्वेश्चन का आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमारी मेड से लड़ाई हो गई है, वो मेड हमारी 5 साल पुरानी थी, क्या वो मेड वापस आएगी या हमें दूसरी मेड रखनी पड़ेगी, है ना? मेरा बॉयफ्रेंड चला गया है घर छोड़ के, ओ सॉरी, हस्बैंड घर छोड़ के चला गया है, या बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, क्या वो वापस आएगा? कोई मिसिंग ऑब्जेक्ट है, किसी का ब्लैक मैजिक का क्वेश्चन है, या फिर एनीथिंग आपके माइंड में कैसा भी क्वेश्चन आए, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ टैरो दे सकता है, और कोई भी नहीं दे सकता, राइट?
तो टैरो यूनिवर्सल साइंस है, मतलब ये किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से एसोसिएटेड नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल साइंस। तो अगर आप किसी रिलीजन में भी बिलीव नहीं करते तो आप इसको सीख सकते हैं आसानी से, और आप कहीं पे भी बैठकर किसी भी एनवायरनमेंट में, इसके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आपको उसको नहा के करना है, या आपको इसको 8 बजे करना है, या आपको शाम के बाद नहीं करना। तो इसके कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, आप इसको किसी भी तरीके से कभी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जिसकी वजह से मुझे टैरो क्या लगता है, मैजिकल एंड वंडरफुल। तो अभी तक आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कुछ मैजिकल जैसा फील आ रहा है, यस और नो? आकृति जी पूछ रही हैं, मैम आप अभी कार्ड्स बताओगे? यस आकृति जी, मैं आपको बताने वाली हूँ आज कार्ड्स के बारे में। मीना जी थैंक यू, गणेश जी थैंक यू, वैभव जी थैंक यू, जसवीर जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक तो इस प्रोफेशन का ये हो गया कि ये बहुत सिंपल है, इजी है, ये सब पॉइंट्स हो गए। इससे ज्यादा जो उसका बेस्ट पार्ट है वो ये है कि हम लोग अपने लिए तो सब करते ही हैं लाइफ में, बट कुछ लोग होते हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं लाइफ में। अपने लिए तो कर ही रहे हैं, पर जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, हम उसके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, है ना? तो इस नोबल प्रोफेशन से जुड़ के आप ये सब चीजों को भी फुलफिल कर सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं। और एक अलग ही लेवल की फीलिंग होती है जब आप सामने वाले को गाइड करते हैं और आपकी गाइडेंस से उसको थोड़ा सा भी फायदा मिलता है, वहां से जो फीडबैक्स मिलते हैं वो आपकी लाइफ बना देते हैं, राइट? तो ये भी मुझे टैरो का नंबर 1 पॉइंट लगता है। अब हम आते हैं अपने टेक्निकल पॉइंट्स पे। ठीक है, जो भी लोग टैरो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि टैरो होता क्या है, तो बेसिकली टैरो 78 कार्ड्स का डेक होता है। ठीक है, इस तरीके से 78 कार्ड्स होते हैं, एक डेक होता है। अभी आप इसको शॉर्ट में ऐसे ही समझिए। फिर नीचे लिखा है टैरो इज जस्ट स्टोरीज ऑन कार्ड्स। टैरो क्या है? आपको 78 कार्ड्स में अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग कलर्स दिखेंगे। तो ये हर एक कार्ड आपको कोई ना कोई स्टोरी बता रहा है। ठीक है, बस आपको यही स्टोरी को रीड करना है, इतना सिंपल, राइट? और इतना सिंपल सीख के हम इतने अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। ममता जी, हम राइडर वेट कार्ड्स को ही स्टडी करने वाले हैं। अब टैरो में भी क्या है, बहुत सारे डेक्स आने लग गए हैं, राइट? हम जो डेक फॉलो करेंगे वो राइडर वेट डेक फॉलो करेंगे। ठीक है, ये जो डेक है राइडर वेट है, ये सबसे ओल्डेस्ट डेक है। मतलब 1400 1500 सदी का डेक है, तब से यूज होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इट इज द ओल्डेस्ट डेक, और इसी को ही हम आज सीखने वाले हैं। अब हम आते हैं, जो लोग लॉजिक्स और साइंस के पीछे जाना चाहते हैं कि इसके पीछे का क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, कैसे काम कर रहा है ये, राइट? तो टैरो किस पे काम करता है? लॉ ऑफ एनर्जी एंड इंट्यूशंस। दोनों चीज थोड़ी सिमिलर सिमिलर सी हैं, बट मैं दोनों को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। लॉ ऑफ एनर्जी। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हम सभी लोग एनर्जी हैं, या इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एनर्जी हैं? कितने लोग मानते हैं? जो लोग मानते हैं वो मी लिख दीजिए, जो लोग नहीं मानते वो नॉट लिख दीजिए। वंदना जी, ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर योर आंसर्स। तो अभी तक किसी का नो नहीं आया, तो आप सभी मानते हैं कि यूनिवर्स में जो भी चीजें काम कर रही हैं, या जो भी हम लोग भी हैं, हम सभी लोग क्या हैं? एनर्जी हैं, राइट? अब इसको आगे फर्दर समझने से पहले मैं बताती हूँ कि टैरो सेशन किस तरीके से होता है। ये जो लेडी आपको दिख रही है इधर, ये टैरो कार्ड रीडर है, राइट? और दूसरी लेडी जो है ये क्लाइंट है। ठीक है, और बीच में ये क्या दे रही है? इनको सोल्यूशन दे रही है, गाइडेंस दे रही है।
तो इस तरीके से टैरो सेशन चलता है। एक टैरो कार्ड रीडर होता है, दूसरी तरफ क्लाइंट होता है, और बीच में क्या होता है, सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब ये क्लाइंट सामने भी हो सकता है, ये क्लाइंट कॉल पे भी हो सकता है। मैंने आज तक जितने भी टैरो सेशंस करे हैं सारे कॉल्स पे करे हैं, कभी भी फेस टू फेस नहीं करे हैं। रीजन बिंग मेरे क्लाइंट्स मोस्टली वर्ल्ड वाइड हैं, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फेस टू फेस हो सकता है या फेस टू फेस ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपका क्लाइंट पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी हो सकता है, और इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। कई लोग बोलते हैं कि कार्ड्स क्लाइंट ही निकाले तो अच्छा आता है, ऐसा कभी भी नहीं आता। मैंने जितने भी कार्ड्स पुल करे आज तक टैरो में, खुद से ही करे हैं क्लाइंट्स के साथ, और 100% एक्यूरेसी आती है, राइट। अब एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट आया उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। ये एक टैरो कार्ड रीडर है, यहाँ पे दूसरी तरफ आपका क्लाइंट है, और बीच में आपका सेशन हो रहा है, राइट। अब ये टैरो कार्ड रीडर दिल्ली में बैठी हुई हैं, और ये जो क्लाइंट है ये जर्मनी से बात कर रही है, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि जिस इंसान को आज तक हमने देखा नहीं है, या जिस इंसान ने हमको नहीं देखा, तो हम उसके बारे में इतनी सारी चीजें कैसे बता सकते हैं, और वो भी सही। एक तो होता है बताना, और ऊपर से एक्यूरेट, राइट। तो अब इसको हम कुछ कॉन्सेप्ट से समझते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हम सभी लोग एनर्जी लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट और रॉन्ग। मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सेजल मैम, उज्ज्वला मैम, कल्पना मौर्य, जसवीर मैम, पल्लवी जी। तो आप सभी लोग जानते हैं ना कि हम सभी सोल्स एक दूसरे से एनर्जी लेवल पर कनेक्टेड है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कभी भी आप किसी पार्टी में गए, ठीक है। आपको कभी कभी कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिनको आपने कभी पहले नहीं देखा, और एकदम से आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है उनके साथ। आपको लगता है कि बहुत ही कुछ मिनट्स में आप उनसे अपना हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, या आपको एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा होता है कभी 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 किसी से मिलके बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगे बिना बात करे। और कभी कभी किसी को देख के बहुत मूड खराब हो जाता है अचानक से, कि ऐसा लगता है इसकी तो शक्ल ही मनहूस थी, इसको हमने देख क्यों लिया। ऐसा होता है। देखो आप सभी से मुझे आंसर्स चाहिए, तभी इस वर्कशॉप को करने में मजा आएगा। पल्लवी जी, ओके ओके ओके, है ना। तो मैं समझ गई कि आप जो मैं बोलना चाह रही हूँ आप लोग वो समझ गए हैं, राइट। अब ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान से हम कभी मिले नहीं है, सडनली उससे मिलके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या सडनली उससे मिलके हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। हम एक टर्म यूज करते हैं, वाइब्स। वाइब्स को फुल फॉर्म में बोला जाए तो वाइब्रेशंस होता है ना। कि उस इंसान की अच्छी वाइब्रेशंस हैं तो हमें उससे लगता है कि भाई हमें इससे बात करनी चाहिए, हमारा इसके साथ कोई अलग कनेक्शन है, ये बहुत पॉजिटिव है। किसी किसी से बिना बात करे उसके अंदर से इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो मैं बिल्कुल रह ही नहीं सकता, या इस इंसान के साथ तो मैं बिल्कुल रह ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है। ये सब हम फिजिकल लेवल पे अगर नहीं जानते एक दूसरे को, अब जैसे आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, आप लोग मुझे अभी सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्वियसली कनेक्टेड हैं, तभी आप मुझे सुन पा रहे हो, है ना। अगर मेरे अंदर से नेगेटिव वाइब्स आती तो आप ये सेशन छोड़ के चले जाते। आपको मेरे अंदर से कुछ अच्छी वाइब्स आ रही होंगी तभी आप मुझसे कनेक्टेड हो, बीइंग एन स्ट्रेंजर ऑल्सो, है ना। तो इसका मतलब है कि हम सभी लोग यहाँ पे जितने भी सोल हैं, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। चाहे आप उसको सोल बोल लो, सोल को एनर्जी बोल लो, क्योंकि सोल खुद एक एनर्जी है ना। तो यानी कि हम सभी लोग एक दूसरे से सोल लेवल पर, एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड हैं। अब हम जितने भी सोल्स हैं, हम सब किससे कनेक्टेड हैं, हम सुप्रीम गॉड से कनेक्टेड हैं। यस और नो। ममता जी ट्रू, सेजल जी पॉजिटिव वाइब्स। तो एक तो हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, नीचे जितने भी हम धरती पे प्राणी रह रहे हैं, हम सारे सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है एनर्जी लेवल पे। अब हमारे जो गॉड फादर हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं या जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं,
या जिसको हम अल्लाह बोलते हैं, या फिर हम फादर बोलते हैं, या फिर हम वाहेगुरु बोलते हैं। अपने अपने रिलीजन में हमने उस सोर्स का नाम अलग अलग तरीके से रख रखा है, बट परमात्मा सिर्फ एक ही है, राइट? तो इसका मतलब हम आपस में भी कनेक्टेड हो गए और हम यूनिवर्स के साथ भी कनेक्टेड हो गए। ठीक है, और ये हम बाद में बात करेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब इसका जो कंक्लूजन निकला, जो मैंने आपको अभी समझाया, उसका कंक्लूजन ये निकला कि हम सभी एक हैं। हम सभी एक तो हैं, पर आप कहोगे हम सभी एक हैं, तो आप अलग तरीके से बिहेव कर रही हो, मैं अलग तरीके से बिहेव कर रही हूँ, वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है वाइब्रेशंस में। मेरी वाइब्रेशंस अभी अलग हैं, पल्लवी जी की अलग है, सुभाष जी की अलग है, उज्ज्वला जी की अलग है। हम सबकी वाइब्रेशंस अलग हैं, बट हम सभी एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमारी वाइब्रेशंस कितनी भी अलग हो, पर हम उस डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं 24/7 टिल एटर्निटी। जब तक हम जिंदा हैं उस डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, राइट? अब इसी को अगर साइंटिफिक तरीके से और डिटेल में समझना हो कि भाई आप जो बोल रहे हो उसके पीछे का सोर्स क्या है, आपने ये सब चीजें जो बोली उसके पीछे कहाँ से आपने ये चीजें ढूंढ के लाए हो, है ना? तो ये मैं ढूंढ के लाई कहाँ से? दो थ्योरीज प्रपोज की गई हमारे फेमस आचार्य, जो आप सभी ने नाम सुने होंगे, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। ठीक है, तो दो थ्योरीज इन्होंने प्रपोज करी थी। तो शंकराचार्य जी ने कब प्रपोज करी थी? 700 सदी में, 700 सेंचुरी में। मतलब बहुत पुरानी बातें हो गई, हजारों साल पुरानी बातें हो गई। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने 788 के लगभग ये थ्योरी प्रपोज करी थी। उस थ्योरी का नाम था अद्वैत फिलॉसफी। उसमें क्या था? अद्वैत फिलॉसफी में ये था कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा को इंग्लिश में सोल बोलते हैं, परमात्मा को भगवान बोलते हैं, चाहे सुप्रीम गॉड बोल लो आप, है ना? तो इन्होंने बताया कि आत्मा परमात्मा एक है। रामानुजाचार्य ने 1100 सदी में बताया लगभग कि उनकी जो थ्योरी थी वो थी विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी। उन्होंने एक वर्जन हायर और समझा कि आत्मा परमात्मा एक तो है, पर आत्मा का काम है परमात्मा से कनेक्शन बिल्ड करके रखना, परमात्मा को सर्व करके रखना। तो हमने यहाँ से क्लियर कर लिया कि हम सभी सोल्स उस सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब हम अपने पीछे वाले स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि एक टैरो कार्ड रीडर एक दूसरे अननोन इंसान के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड कर सकता है, क्योंकि ये टैरो कार्ड रीडर और ये क्लाइंट सोल लेवल पे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये एक डिवाइन गाइडेंस टूल है। तो जब ये भी सोर्स के साथ कनेक्टेड है और ये भी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए। जब ये कनेक्टेड हो गए तो ये एक दूसरे की एनर्जीज को समझ सकते हैं। और टैरो किस पे काम करता है? एनर्जी लेवल पे ही काम करता है। तो अब यहाँ तक मेरा जो पर्पस था आपको समझाने का कि टैरो कैसे लॉ ऑफ एनर्जी पे काम करता है, आप लोगों को समझ में आया? यस और नो? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप सभी को समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, राइट? अब मैंने एक चीज लिखी थी, लॉ ऑफ एनर्जी, और दूसरा इंट्यूशन। ठीक है, तो इंट्यूशन भी क्या होती है? इंट्यूशन एक नेचुरल पावर होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है। जब हम जन्म लेते हैं तभी हमें एक इंट्यूटिव पावर मिलती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। आपने आप बहुत लोग आप में से इंट्यूटिव होंगे भी जो समझ सकते हैं मेरी बात को, और जो नहीं भी, जिनको लगता है कि हम इंट्यूटिव नहीं है, वो सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि ये हमारी अपनी चीज नहीं है कि हम इंट्यूटिव हैं या नहीं है, ये हमें बाय डिफॉल्ट मिला ही है। पर कुछ लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्शियसली और कुछ लोग नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम सभी इंट्यूटिव हैं। और इंट्यूटिव होना क्या होता है कि जब आप अपने लॉजिक से बियॉन्ड कुछ चीजों को महसूस कर पाते हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है कि मुझे गट फीलिंग आ रही है
और उसको समझाने के लिए आपके पास कोई रीजन नहीं होता सामने वाले को कि वो सही है गलत है, उसका लॉजिक क्या है, आप उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाते, बट वो आपको एक एनर्जी लेवल पे एक फीलिंग महसूस हो रही होती है। ठीक है, तो टैरो भी इंट्यूटिव और एनर्जी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, राइट। तो अब हम टैरो को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सब समझने के बाद हम टैरो को देख सकते हैं कि टैरो एक डिवाइन गाइडेंस साइंस है, ठीक है, जिसमें या तो आप गाइडेंस साइंस बोल लीजिए या फिर एक मीडियम है जो आपको यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है। सिंपल, आप हो गए और आपका यूनिवर्स हो गया और बीच में एक टैरो हो गया। तो टैरो एक ऐसा माध्यम है जो आपको कनेक्ट करता है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ या फिर आपके भगवान के साथ, राइट। अब हम थोड़ा टेक्निकल चीजों पे आते हैं। बिफोर दैट मैं आपसे बोलूंगी कि आप सभी लोगों को मैं 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, जिनको भी नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ पर आपको 30 सेकेंड्स का ब्रेक मिल रहा है, आप जल्दी से पेन पेपर लेके आ जाइए। तो आप सभी रेडी हैं अपने पेन एंड पेपर के साथ? थैंक यू मीना जी। आकृति जी, आई एम स्टार्टिंग। ओके ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ टेक्निकल थिंग्स ऑफ टैरो, राइट। अब टैरो क्या है, टैरो को अच्छे से समझने के लिए आपको इस फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। तो टैरो में हम राइडर वेट डेक यूज कर रहे हैं, RIDER राइडर, WAITE वेट, राइडर वेट डेक। ठीक है, तो ये डेक का हमारे टैरो डेक का नाम है। अब इस डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। अब उन दो 78 कार्ड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहला जो कैटेगरी है वो मेजर आर्काना बोला जाता है और दूसरी जो कैटेगरी है वो माइनर आर्काना बोला जाता है। मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होते हैं और माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 56 को 22 को प्लस करोगे तो 78 आएगा। सिंपल, ये तो सिंपल कैटेगराइजेशन हो गया। पेंड अब मेजर आर्काना में तो 22 कार्ड होते हैं, उन 22 कार्ड के जो नंबर्स हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो जीरो से लेके 21 तक कार्ड्स के नंबर होते हैं, तो हमने 22 कार्ड्स देख लिए। फिर जो 56 कार्ड्स हैं माइनर आर्काना के, वो चार कैटेगरी में फिर से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 56 को 4 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, राइट। तो यानी कि मेजर आर्काना को फिर से हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स थे, चार पार्ट में डिवाइड किया तो 14 कार्ड्स हमारे चार कैटेगरी में डिवाइड हो गए। 14 कार्ड्स पेंटेकल्स के हुए, 14 कार्ड्स वॉन्ड्स के हुए, 14 कार्ड्स स्वॉर्ड्स के हुए और 14 कार्ड्स हमारे कप्स के हुए। अब ये जो टर्म्स हैं ये आप लोगों को कुछ नई लग रही होंगी जो कि फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, राइट। तो अब इन टर्म्स का नाम पर्पस क्या है, हम इसको क्यों इतना कैटेगराइज कर रहे हैं फर्दर, है ना। तो वो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मेजर आर्काना माइनर आर्काना बोला मैंने। आर्काना का जो मीनिंग होता है, टर्म होता है, वो क्या, उसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज। ठीक है, ज्ञान।
तो बेसिकली जो मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं आपके 22 कार्ड्स, वो क्या बताएंगे? वो आपको लाइफ में ऐसी लर्निंग्स, ऐसे लेसन्स बताएंगे जो आपकी सोल को बियर करने ही करने हैं, जो आप कभी भी नहीं बदल सकते अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स नहीं बदल सकते, आप अपने सिबलिंग्स नहीं बदल सकते, ठीक है, आप अपने बच्चे नहीं बदल सकते, और 90% केसेस में आप अपना पति नहीं बदल सकते, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो चीज नहीं बदल सकते वो मेजर आर्काना आपको बताते हैं। माइनर आर्काना, माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा, है ना? तो माइनर मतलब जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो हम बदल सकते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं, हमारे फाइनेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमारे थॉट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमारा करियर ऊपर नीचे हो सकता है, हमारे छोटे मोटे रिलेशनशिप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हम माइनर आर्काना से देखते हैं, राइट? ये हमने देखा। नेक्स्ट जो मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं 22, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 21 तक एंड होते हैं। तो सबसे पहला कार्ड ये है जहाँ पे 0 ऊपर नंबर लिखा हुआ है। फिर जो 21 कार्ड है, जो लास्ट कार्ड है मेजर आर्काना का, वहाँ पे ये रोमन में लिखा है 21, है ना? तो यहाँ पे स्टार्ट होता है फूल पे और द वर्ल्ड पे एंड होता है। तो कहने का मतलब है जब बच्चा जन्म लेता है तो वो फूल होता है, फूल मतलब 0, उसे कुछ नहीं पता होता मुझे क्या करना है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जब आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, एंड हो जाती है, तो आप पूरा संसार देख के आपकी लाइफ एंड हो जाती है, राइट? तो इस तरीके से मेजर अरकाना को आप याद कर सकते हैं। फिर माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स बताए थे मैंने, और ये 4 कैटेगरी में अलग-अलग डिवाइड हैं, ठीक है? वो उन 4 कैटेगरी के मैंने आपको नाम भी बताए, राइट? फिर उन जो 14 कार्ड्स हैं, उन 14 कार्ड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 में और 4 में, ठीक है? तो वो हम आगे देखेंगे। आज का जो इस वर्कशॉप को अटेंड करने का एजेंडा है, वो ये है कि आप लोग सिंगल कार्ड प्रेडिक्शन कर पाएँ, ठीक है? मीन्स येस एंड नो। अब आप लोग अपने कुछ क्वेश्चंस लिख के भेजिए, तो मैं आपको बताऊँगी कि वो टैरो से बता सकते हैं या नहीं बता सकते। सिर्फ येस एंड नो वाले क्वेश्चंस भेजिएगा। जिन लोगों के भी स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चंस आएँगे, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी, राइट? तो आप में से, विल आई मूव अब्रॉड दिस ईयर? मेरे जीपे में फ्रॉड हुआ? कैन आई हैव सेकंड बेबी? अब बस कीजिए, बस कीजिए। बस 3 क्वेश्चन चाहिए थे मुझे आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? तो ये सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेमिंग देख रही हूँ मैं यहाँ पे लोगों की। आपने सबने जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं, ये हम आंसर कर सकते हैं। जहाँ पे सिर्फ हमें येस एंड नो के आंसर चाहिए, ठीक है? तो अब जैसे टैरो कार्ड, ठीक है? जिन लोगों के पास टैरो कार्ड है, वेल एंड गुड। जिन लोगों के पास नहीं है, आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? तो टैरो कार्ड का जो प्रोसेस होता है, हम क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस तो आप लाइक प्रोफेशनल कोर्स में ही सीख पाएंगे। बट बेसिकली हम कुछ शफल करते हैं, और जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं टैरो सेशन कंडक्ट करने से पहले, वो थोड़े लेंथी प्रोसेसेस होते हैं। बट मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ, लाइव डेमो दे रही हूँ कि वन कार्ड प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, राज रैना जी का क्वेश्चन आया कि विल आई मूव अब्रॉड दिस ईयर? तो मैं पहले अपने ईस्ट से कनेक्ट होंगी, फिर मैं टैरो से कनेक्ट होंगी, फिर मैं टैरो से रिक्वेस्ट करूंगी कि टैरो प्लीज गाइड मी, राज रैना जी इस साल अब्रॉड मूव हो पाएंगे या नहीं, है ना? तो मोस्ट ऑफ द लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, अब्रॉड जाएंगे या नहीं। तो ये आप खुद डिलेमा में है, तो आपको कभी भी टैरो के साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग में। तो लाइक मेरा जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा, क्या राज रैना जी इस साल अब्रॉड जाएंगे? बस इतना, ठीक है? क्या राज रैना जी इस साल अब्रॉड जाएंगे? मैंने शफल करा, जब तक मेरा मन कर रहा है तब तक, इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि कब तक करना है, राइट? तो मैंने शफल करा जब तक भी मेरा मन कर रहा है, और मैंने सबसे पहले टैरो को रिक्वेस्ट किया गाइडेंस के लिए, और शिव जी से कनेक्शन बिल्ड किया। अब मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो शिव जी के बिहाफ पे कर रही हूँ, राइट?
फिर मेरा जो प्रोसेस है, मैं रैंडमली कोई अपना एनर्जी के हिसाब से कार्ड पुल करती हूँ। तो अब ये कार्ड आया, ठीक है? तो ये कार्ड आप लोगों को कैसा लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है? सिर्फ इतना ही बताना है। जिन लोगों को पॉजिटिव लग रहा है वो पी लिखें, जिन लोगों को नेगेटिव लग रहा है वो एन लिखें। तो मीना जी, जस्सी जी, राज रैना जी, पी, ठीक है। तो अभी तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कैसे बता रहे हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो हम कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे। बट हम आज इतना सीख जाएंगे किसी भी कार्ड को देख के कि हम किसी के आंसर को यस बोलें या नो बोलें, ठीक है? तो इट्स हाईली पॉजिटिव कार्ड, और राज रैना जी, ये आपके लिए एक बोनस रीडिंग हुई मेरी साइड से, ठीक है? रैंडमली चूज किया था मैंने, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि हम किस तरीके से यस नो के आंसर देते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ मूव होंगे डेफिनेटली, और देखो यहाँ पर पीछे घर भी शो हो रहा है, सेलिब्रेशन भी शो हो रही है। आप अपने फैमिली के साथ ही मूव होने का प्लान कर रहे होंगे। और बट कुछ लोग होंगे जो आपसे जेलस फील करेंगे, आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा आपका, राइट? तो इस तरीके से हम वन कार्ड स्प्रेड कर सकते हैं और यस एंड नो के आंसर्स दे सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में मेजर आर्काना, माइनर आर्काना मैंने आपको बताया, ठीक है? पेंटेकल्स जो होते हैं, अब माइनर आर्काना में मैंने 4 कैटेगरी बताई थी। तो जो पेंटेकल्स वाले कार्ड्स होते हैं वो आपको पैसे से रिलेटेड चीजों को बताएंगे, क्योंकि वहां पे आपको कार्ड्स में सब जगह क्वाइन दिखने को मिलेगा, ठीक है? कप वाले जो कार्ड्स होते हैं वो रिलेशनशिप्स को बताते हैं, बॉन्डिंग को बताते हैं। वॉन्ड्स वाले जो कार्ड्स होते हैं वो करियर रिलेटेड चीजों को बताते हैं, जितने भी करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। स्वॉर्ड्स किन को बताते हैं? जो आपके डिसीजंस लेने होते हैं आपको लाइफ में, आपकी थिंकिंग को, तो उन सब चीजों को बताते हैं। तो इस हिसाब से हमने कैटेगरी बना रखी है टैरो में, राइट? अब सबसे पहली बात ये है कि जो लोग बिगनर हैं उनको कैसे पता लगे कि जो भी कार्ड है, ये 78 कार्ड में से कौन सा कार्ड मेजर आर्काना है, कौन सा कार्ड माइनर आर्काना है। तो जिस भी कार्ड में ऊपर ये नंबर शो हो रहा है आपको रोमन में, है ना? जिस भी कार्ड में नंबर और नेम दोनों होगा वो मेजर आर्काना होगा, ठीक है? तो अभी मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि क्या ये कार्ड मेजर है या माइनर है? चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग। ऑल राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वंदना जी, मेजर कैसे हुआ ये? वंदना जी ने बस मेजर लिखा है, बाकी सभी लोगों ने माइनर लिखा है। तो ये माइनर कार्ड है क्योंकि इसमें कहीं पे भी नाम नहीं लिखा, वंदना जी, है ना? तो मैंने अभी बताया कि जिस भी कार्ड में नंबर लिखा होता है और नाम लिखा होता है वो मेजर कार्ड होता है, बस, ठीक है? तो अब आप रिकॉग्नाइज कर लोगे 78 कार्ड्स में से कौन कौन से मेजर कार्ड हैं। 22 कार्ड्स होते हैं, और उन 22 कार्ड्स में ऊपर आपको नंबर भी मिलेगा और नीचे नेम भी मिलेगा। उसके अलावा जितने भी 56 कार्ड्स हैं उसमें या तो आपको नंबर मिलेगा या सिर्फ नेम मिलेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, ये मैंने आपको दिखाया था, इसमें ऊपर सिर्फ नंबर है, यहाँ पर नीचे कहीं पे भी नाम नहीं है। ऑन द अदर हैंड, ये एक कार्ड है जिसमें नीचे नाम लिखा हुआ है और ऊपर नंबर नहीं है। तो ये भी माइनर आर्काना है और ये भी माइनर आर्काना है, ठीक है? जबकि ये जो कार्ड है इसमें नाम नाम भी है और नंबर भी है। तो जो भी कार्ड्स में नाम और नंबर दोनों होगा वो मेजर आर्काना होंगे, और जिनमें या तो सिर्फ नंबर होगा या सिर्फ नेम होगा वो आपके माइनर आर्काना होंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे जो प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हैं वो ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते सीखने के बाद, जो आप फर्स्ट डे में सीख गए हो आज, है ना? अब मुझे आप सभी लोग बताओ, मैं आप सभी लोगों को एब्सोल्युटली बिगनर कंसीडर कर रही हूँ, मैं ये जान रही हूँ कि आप एक एब्सोल्युटली बिगनर हैं, आज फर्स्ट टाइम आप नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं मेरे हिसाब से। अब इस कार्ड को देख के आप क्या क्या दिख रहा है आपको? इस कार्ड को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं?
सभी लोग चैट बॉक्स में बताएं कि इस कार्ड को देख के आप क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या आपको फर्स्ट इंप्रेशन में दिख रहा है। राज रैना जी कह रहे हैं केयर फ्री नेचर, ममता जी भी केयर फ्री, ओके। अजिंक्य जी हैप्पी पर्सन, मस्त सन दिख रहा है, वेरी गुड। नेचर गुड, रिस्क टेकर, वेरी गुड। wants to move ahead, mountain, man enjoying and singing, nature, all right, move on, all right, he's going somewhere, very good। काल्पनिक सोच वाला आदमी है, वास्तविकता से परे है, न्यू बिगनिंग, क्लिफ, वेरी नाइस। तो देखो आप लोग कितने ज्यादा इमेजिनेटिव हो, कितने क्रिएटिव हो। सभी लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए, मोस्टली किसी को कुछ दिखाई दिया, किसी को कुछ दिखाई दिया। तो मैंने बताया था ना कि ये बहुत ही क्रिएटिव साइंस है। आपको बस बहुत मजा आने वाला है, यू विल फॉल इन लव विद टैरो। राज जी ने बताया नॉलेज है बट विजडम ही डोंट हैव, बिना सोचे काम करना। चलो जी, थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स के लिए। कलरफुल ड्रेस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। सो ठीक है, अब चैट बॉक्स बंद करते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना सा ही है, ये एक टैरो कार्ड है। अब हम ये देख रहे हैं कि हम टैरो कार्ड से कैसे रीडिंग करते हैं। सबसे पहले यस एंड नो का आंसर आया तो आपको पीछे येलो कलर दिख रहा है, ठीक है। येलो कलर हमेशा आपको पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। तो जो भी आंसर आएगा इस क्वेश्चन में आप उसको यस बोलेंगे। अब गाइडेंस जो देनी है उसमें हम कैसे बात करेंगे कि किसी भी पर्सन को गाइडेंस कैसे देनी है हमें टैरो से, क्योंकि हम इसे डिवाइन गाइडेंस टूल बोलते हैं। अब ये बताओ, ये जो आपको एक पर्सन दिख रहा है, इसने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये कोई आपको मैच्योर पर्सन लग रहा है या कोई बचपना, जिसके अंदर बचपना हो, ऐसा कोई चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है? इज ही मैच्योर, इज ही लुकिंग मैच्योर और चाइल्ड लाइक, है ना? तो क्योंकि जो इसने कपड़े पहने हैं, जिस तरीके से ये खड़ा है, उस तरीके से ये मैच्योर पर्सन नहीं लग रहा। क्योंकि ये जो प्रिंटेड वाले कपड़े हैं ये बच्चे ही पहनते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले इस कार्ड को देख के, कि जिसने भी आपसे ये कार्ड क्वेश्चन पूछा है ना, जो भी कंसर्न पर्सन है, वो क्या है, थोड़ा कम मेच्योर है, चाइल्ड लाइक है वो, ठीक है। और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे खाई है आगे, है ना, क्योंकि वो क्लिफ पे खड़ा हुआ है और वो आगे बढ़ता जा रहा है और ऊपर की तरफ देख रहा है, और नीचे एक डॉग है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इतना क्लियर है? इतना आसानी से आपको दिख रहा है? तो मीन्स ये जो पर्सन है ये अपनी धुन में आगे चला जा रहा है। इसको ये नहीं पता कि अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा उसके बाद मेरी लाइफ कहाँ जाएगी। तो ये फूल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कार्ड का नाम भी फूल है ना। तो ये एक फूल की तरह बिहेव कर रहा है, रिस्क ले रहा है ऐसा जिससे इसकी लाइफ पर भी रिस्क आ सकता है। पर अगर ये पीछे मुड़ के देख ले, जो उसके डॉग हमेशा क्या बताता है आपको, फेथफुल होता है डॉग, है ना। तो जो आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, जो आपके फेथफुल, जो आपके शुभ चिंतक लोग हैं, वो आपको पीछे से कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप उनकी बात सुन लोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे क्या कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, आपका नाम होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि इसके पीछे सन है। अगर ये पीछे की तरफ टर्न करेगा तो उसकी लाइफ में चीजें बहुत अच्छी होनी लिखी हैं, बट ये पीछे मुड़ के देख नहीं रहा, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके हाथ में एक स्टिक है और उसमें वो एक झोला सा है, और झोले का जो कलर है, मतलब जो बैग है, वो ऑरेंज येलो कलर का है, जो कि हमेशा ये दिखाता है। अब ये जो कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जब आप अगर प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करेंगे, ठीक है। तो टैरो में कुछ कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स सब चीजों के लिए, सारे कार्ड्स के लिए सेम रहेंगे। अगर आपको किसी भी कार्ड में सन दिख रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा? अगर आपको येलो कलर दिख रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? इस बच्चे ने व्हाइट कलर के क्लोथ पहने हुए हैं, उसका क्या मतलब होगा? तो व्हाइट हमेशा पीस को बताता है या ऑनेस्टी, लॉयल्टी को बताता है। तो ये बच्चा जो है, मन का बहुत साफ है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, ठीक है। बट ये ऊपर से इसने प्रिंटेड कपड़े पहने हैं, जो ये दिखा रहा है कि ये जो लाइफ में डिसीजंस ले रहा है अभी, ये थोड़े बचकाने डिसीजन ले रहा है, मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर रहा सिचुएशन को।
हालांकि इसके पास ज्ञान बहुत है, क्योंकि ऊपर से इसके सिर के ऊपर से फेदर भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको डिवाइन गाइडेंस भी है, इसके पास नॉलेज का ट्रेजर भी है। क्योंकि जब हमारे पास जो चीजें होती है हम उसको बहुत, इसने शोल्डर पे रख रखा है ना उसको, मतलब इसके पास ये चीजें हैं। बट इसकी जो गलती है वो ये है कि ये बहुत केयर फ्री मिजाज का होके लाइफ में चल रहा है। अगर ये अपने घर वालों की बात या अपने जो उसके शुभ चिंतक है उनकी बात सुनेगा तो ये लाइफ में बहुत अच्छा आगे कर लेगा। तो इस कार्ड का गाइडेंस ये हुआ। अब आप लोग कितने ऐसे हैं जिनको ये कार्ड जो मैंने इंटरप्रेट किया वो समझ में आया? आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आया? तो सभी को ये समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये समझ लो कि आपका टैरो हो गया। बस आपको सब कार्ड्स में यही सब काम करना है, ठीक है? अब इसमें स्कोप क्या है? इसमें हम वास्तु भी देख सकते हैं, इसमें हम न्यूमरोलॉजी भी देख सकते हैं, और इसमें हम एस्ट्रोलॉजी भी देख सकते हैं। सब कुछ देख सकते हैं सिर्फ एक कार्ड से, और इसी से हम गाइडेंस दे सकते हैं, इसी से हम सब कुछ कर सकते हैं एक कार्ड से, ठीक है? तो यहाँ पे अब आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको कलर दिख रहा है, कलर से हमें एनर्जीज मिलती हैं, है ना? तो इसकी जो वाइब्स हैं कलर कार्ड की बहुत अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्स हैं। फिर हमें इसमें एलिमेंट्स क्या क्या दिख रहे हैं? हमें डॉग दिख रहा है, सन दिख रहा है, इसके हाथ में फ्लावर है वो दिख रहा है, क्लिफ दिख रहा है ना? कार्ड का नंबर दिख रहा है, कार्ड का नेम दिख रहा है। फिर इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आसानी से समझ में आ रहा है हमें। तो ये सब चीजें हमें दिख रही हैं, तो हर कार्ड में हमें ये सब चीजें देखकर हमें गाइडेंस देनी है बस। अब ये कार्ड है, ये भी कार्ड बताइए, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? आकृति जी, समीक्षा जी पूछ रहे हैं हाउ वास्तु। तो वास्तु का जो सारा डिटेलिंग है वो आपको प्रोफेशनल कोर्स में समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको सारे 78 कार्ड्स को समझना जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बेसिक वर्कशॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा वास्तु वाले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना, है ना? तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, राइट? नेक्स्ट, ये भी पॉजिटिव कार्ड है, अगेन ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है, राइट? अब ये वाला कार्ड बताइए, ये वाला कार्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है? आकृति जी पूछ रही हैं प्लीज एक कार्ड के लिए बताइए। तो आकृति जी, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे होते हैं हम उनके थ्रू वास्तु के डिफेक्ट्स पता कर सकते हैं, बस मैं आपको इतना सा हिंट दे सकती हूँ, राइट? सभी लोगों ने नेगेटिव बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एनर्जी दिख रही है ठीक है, बैकग्राउंड में वो भी बहुत डल एनर्जी है। ये पर्सन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी एकदम सैड, डिमोटिवेटेड, परेशान वो है जिस तरीके से खड़ा है, ठीक है? बस यहाँ पे स्टिक का कलर येलो दिख रहा है और लैंटर्न का कलर येलो दिख रहा है। तो अगर हम यस एंड नो की बात करें तो इट्स अ नेगेटिव कार्ड। तो आज के सेशन में हम यस एंड नो ही सीखने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बस कार्ड से आप कैसे यस एंड नो के आंसर्स दे सकते हैं। अगर किसी के क्वेश्चन में आपका ये वाला कार्ड आ रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आंसर इज नो। अब ये वाला कार्ड, अगेन इट्स अ नो कार्ड, राइट? तो ये तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये नो कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, राइट? तो इसमें भी आप आंसर नो ही बोलेंगे। वंस अगेन इट्स अ मोस्ट नेगेटिव कार्ड ऑफ टैरो, ये भी नो है। तो हमारे जो मेजर आर्काना के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड्स थे वो मैंने आपको शो किए, ठीक है? अब माइनर आर्काना में मैंने बताया था कि 4 सूट्स होते हैं, मतलब 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, और वो जो हर कैटेगरी है 14 कार्ड्स की उसको हम सूट्स बोलते हैं, है ना? तो ये वाले टेक्निकल टर्म्स आप धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो जैसे कप्स का सूट हो गया, स्वॉर्ड्स का सूट हो गया, है ना? तो इस तरीके से हम सूट्स टर्म्स यूज करते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहे हैं ये माइनर आर्काना के कार्ड्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे देखो सिर्फ नाम लिखा है, ऊपर नंबर नहीं लिखा, तो इट्स अ माइनर कार्ड। तो जैसे हमने पढ़ा कि 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं माइनर आर्काना के कार्ड्स,
तो सबसे पहला पेंटेकल्स है। पेंटेकल्स को पहचानने के लिए यहाँ पे आपको हर कार्ड में पेंटेकल्स के कॉइन दिखाई देगा, क्योंकि ये मनी को बताता है। तो यहाँ पे ये हम सारे कार्ड्स में आपको इस तरीके से शो होगा। और अब ये बताइए, ये एक वाला कार्ड आप लोगों को कैसा दिख रहा है? इसकी एनर्जी पॉजिटिव है, मैं ही बता देती हूँ, राइट? तो ये वाला कार्ड आएगा, तो आंसर इज यस। फिर हमें क्या करना है कि एक तो यस एंड नो के आंसर्स हो गए, फिर हमें गाइडेंस भी देनी होती है, ठीक है? तो ये एक स्लाइड है जो मेरे कोर्स में से मैंने शेयर करी है कि किस तरीके से मैं आप लोगों को, मतलब जो जितने भी लोग इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं, वो किस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम हर एक चीज को लिख कर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि पानी पीछे दिख रहा है, वेव्स दिख रही हैं पानी की, और वो स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? फिर ये जो इंसान है ये जगलिंग फेज में है, तो इसका मतलब क्या है? फिर पीछे पानी के ऊपर से जो शिप दिख रही है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है? ये पर्सन की जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे हमें क्या पता लग रहा है? तो हम एक टैरो कार्ड से यस और नो, तो बहुत सिंपल सी चीज है, वो हम कर सकते हैं किसी के लिए भी। बट उसके साथ साथ हम उसे गाइडेंस भी दे सकते हैं उस कार्ड को देखकर, राइट? फिर अब ये वाला कार्ड है, अब ये मुझे बताइए, ये आप लोगों को पॉजिटिव कार्ड लग रहा है या नेगेटिव कार्ड लग रहा है? अब देखो यहाँ पे पेंटेकल्स का कार्ड है ये, है ना? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 पेंटेकल्स है, तो इस कार्ड का नाम क्या हो गया? 5 ऑफ पेंटेकल्स, राइट? तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है ना कि कौन से कार्ड की नेगेटिव एनर्जी है, कौन से कार्ड की पॉजिटिव एनर्जी है, राइट? तो ये सब ब्लैकिश एनर्जी, जिस तरीके से ये लोग वॉक कर रहे हैं या खड़े हैं या जो भी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव कार्ड है, राइट? फिर ये कार्ड, इट इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन कप्स, है ना? तो कप में क्या है, कप के जो कार्ड्स होंगे उसमें आपको कप बना हुआ दिखाई देगा, तो वो कप्स वाले कार्ड्स हो जाएंगे। पेंटेकल्स में कॉइन्स वाले कार्ड मिलेंगे, तो आपको वहां से वो समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है? ये 2 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे 2 कप आ गए। तो आप किसी भी कार्ड को, जो हम उसका नेम है, उससे जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ रटना पड़ेगा या कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट? अब ये कुछ ऐसे लोग हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो टैरो को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ये सब चीजें आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है? तो रणबीर एंड आलिया बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और करण जौहर, फराह खान, तो ये बड़े बड़े पर्सनालिटीज टैरो कार्ड रीडर्स को अप्रोच करते हैं अपने गाइडेंस के लिए, रीडिंग्स के लिए, ठीक है? 10 हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो साइकिक्स, मतलब जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं, उनको साइकिक भी बोला जाता है ना? तो ब्रैड पिट, प्रिंसेस डियाना, जेनिफर लोपेज, ये सब जो नाम है, टेलर स्विफ्ट, ये कुछ ऐसे नाम है हॉलीवुड के जो साइकिक्स के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं अपने कंसल्टेशन या गाइडेंस के लिए, राइट? तो आप सोच सकते हो कि टैरो का क्या स्कोप है, क्या लेवल है ना? कौन कौन लोग, इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी इन सब साइंसेस में कितना ज्यादा बिलीव करते हैं। तो आप में से कितने लोग अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टू बिकम इंडिपेंडेंट? जो हमने आगे चैलेंजेस देखे थे अभी कुछ टाइम पहले, उन सब चैलेंजेस से आप में से कितने लोग हैं जो ओवरकम करना चाहते हैं? सबसे पहले तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। तो कितने लोग हैं आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड बिकम इंडिपेंडेंट? पिंकी जी, अंजू जी, पल्लवी जी, वंदना जी, वाओ वाओ, सो ग्रेट कि आप लोग अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। आज लाइफ में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। लाइक हम सोचते रह जाते हैं हमें ये करना है, वो करना है, बट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते उस चीज की, राइट? थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। अब हम अपनी डिवाइन जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी लोग टैरो वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं, उसको एक प्रोफेशनल की तरह सीखना चाहते हैं, अपना एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्स विद यू, राइट? तो जो भी लोग प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स
पे काम करना चाहते हैं, जो हमने डिस्कस किए थे, तो आप लोग काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम प्रोफेशनल सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स में क्या-क्या सीखने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पे एंड इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स हमने समझे, ठीक है? फिर 78 कार्ड्स का मीनिंग हम कैसे मेमोराइज करें, मतलब हमें थ्योरी नहीं पढ़नी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट कार्ड समझाया ऐसे ही हम 78 कार्ड्स पढ़ेंगे और हमें मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? फिर हमने डिवीजन पढ़ा, वो हम दोबारा पढ़ेंगे। फिर हम पंच तत्व थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उसके साथ हमारे टैरो किस तरीके से कनेक्टेड है वो हम पढ़ेंगे। इट्स एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक, राइट? फिर हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, उसके बाद मैंने बताया हम न्यूमरोलॉजी वास्तु के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। फिर हम इसको प्लैनेट्स और डायरेक्शंस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। मेजर माइनर आर्काना का डिटेल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। फिर हम अपने चार्ज कार्ड्स को कैसे चार्ज करते हैं, हर एक रीडिंग के बाद कैसे चार्ज करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं ताकि हमारी रीडिंग्स एक्यूरेट हो, वो हम पढ़ेंगे। फिर आप किसी के लिए भी प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? हर एक प्रॉब्लम के लिए हम कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो हम देखेंगे। फिर हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम प्रिडिक्शंस, जो मैं आपको बता रही थी कि आपका ये काम महीने में होगा, दिन में होगा, सालों में होगा, ये हम कैसे बताएंगे वो हम इसमें सीखेंगे। इसमें रेमेडीज जो मैंने बताई थी बहुत सिंपल, इफेक्टिव, लॉजिकल, वो हम सीखेंगे। वैदिक रेमेडीज भी होंगी, क्रिस्टल रेमेडीज भी होंगी और न्यूमरो रेमेडीज भी होंगी, ठीक है? और जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टैरो कार्ड रीडर्स लैक करते हैं वो क्वेश्चन फ्रेमिंग में करते हैं। आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है उस पे ही डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी या नहीं आएगी। तो वो हम सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है। फिर जो लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किसी का कुछ सामान खो गया, किसी का कोई पर्सन मतलब मिसिंग हो गया, मिसिंग पर्सन, लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम इसमें प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है, और उसकी रेमेडी भी करेंगे इसमें, राइट? इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है? और आपको इसके पीडीएफ नोट्स जो मैं बता रही थी, जो कीवर्ड्स के हैं, जिससे आप सन का मीनिंग क्या है, डॉग का मीनिंग क्या है, व्हाइट कलर का मीनिंग क्या है, रेड कलर का मीनिंग क्या है, फेदर का मीनिंग क्या है, रैबिट का मीनिंग क्या है, सो ऑन। तो ये आपको सब पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और ये कोर्स किस तरीके से चलेगा? इट्स अ रिकॉर्डेड कोर्स। तो जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं उनका आपको एक्सेस मिल जाएगा, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट हमेशा आपको मिला रहेगा। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए आप उस पे व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट के थ्रू उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। प्लस हम मंथली लाइव सेशन भी करते रहेंगे, आप लोग मुझसे लाइव सेशन में मिलते रहेंगे, राइट? दूसरा, आपको इस कोर्स का एक्सेस 1 ईयर के लिए दिया जाएगा। आप इसको 1 ईयर तक कितनी भी बार देख सकते हैं, और विदिन जब भी हमें आपका फीस रिसीव होगा, उसके 24 आवर्स में आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। लैंग्वेज क्या रहेगा? जिस लैंग्वेज में मैं अभी बात कर रही हूँ, सेम लैंग्वेज रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स रहेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट 24/7 रहेगा। लाइव सेशंस मंथली होते रहेंगे, ठीक है? ओरिजिनल प्राइस अगर इस कोर्स का हम कैलकुलेट करें तो ये 25,000 का कोर्स है, क्योंकि ये कंप्लीटली प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्स है। बट आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि सिर्फ आपके लिए ये 3999 में है, जो अभी लोग प्रेज़ेंट हैं। और ये अभी सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ऑफ़र है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ को कुछ एक नया रूप देना चाहते हैं, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए 25,000 की जगह आपको 3999 पे करना है, राइट? और इसके बाद एक और बोनस कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए, मेगा बोनस ये है कि जो भी पहले 10 स्टूडेंट होंगे, उनको भृगुनंदी नाड़ी का बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स इसके साथ इसी फीस में आपको फ्री मिल रहा है, जिसकी वैल्यू 5500 है। और मैं इसकी वैल्यू 5500 भी क्या, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसकी वैल्यू लाखों से भी ऊपर है, क्योंकि इस कोर्स में आपको बहुत सारी प्रिडिक्शंस सिखाई जाती हैं। तो अभी फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स एब्सोल्युटली 3999 के साथ एज अ बोनस है मेरी तरफ से, राइट? तो अब टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जो भी लोग डिसीजन ले चुके हैं वो लोग
क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप गूगल पे, पेटीएम नंबर पे भी फीस ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें सेम नंबर पर 9311910031। जिन भी लोगों की कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम एट द एंड लेंगे। तो आप सभी लोग अभी मीना जी, टाइमिंग का मैंने बताया कि ये रिकॉर्डेड कोर्स है, तो आप जब फीस ट्रांसफर करेंगे आपको 24 आवर्स में इसका हमारे वेबसाइट पे एक्सेस मिल जाएगा। आप वो सब रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं और फिर लाइव सेशन के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? तो जो भी फर्स्ट 10 लोग होंगे मैं सिर्फ उनको ही भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अवेल करा पाऊंगी। और जो भी लोग कर रहे हैं ट्रांसफर वो प्लीज फटाफट मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, राइट? मीना जी, जो लाइव सेशंस होंगे वो वीकेंड या वीकडे पे हो सकते हैं, बट टाइमिंग हमेशा 9 to 10:30 ही रहेगा। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहेगा, पिंकी जी। यस गणेश जी, आई नो आपने ऑलरेडी कर रखा है। लास्ट 6 minutes remaining, so please decide fast. Yes, Mamta ji, I received your piece. Thank you. Welcome.
सो लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग, और अभी आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सेशन को लीव कर सकते हैं। मीना जी, मॉर्निंग लाइव सेशंस अभी तो कुछ प्लान नहीं है, और लाइव सेशंस काफी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते। तो अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। थैंक यू ममता जी, गुड नाइट। जो भी लाइव सेशंस होंगे वो इवनिंग में ही होंगे, 9 to 10:30। हाँ जी समीक्षा जी, न्यूमरोलॉजी पार्ट भी इसमें कवर किया जाएगा। लास्ट 3, 2, 1। थैंक यू मीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। एनी क्वेश्चंस? वंदना जी, पूजा जी, समीक्षा जी, गणेश जी, मधु जी। सो फ्रॉम माय एंड सेशन इज ओवर। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो यू गाइस कैन आस्क। गणेश जी, आपको पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर करा है, यू आर ऑलरेडी इन द ग्रुप, तो आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं। मीना जी, टाइम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इस कोर्स को ब्लेंडेड तरीके से बनाया गया है। जिन लोगों को टाइमिंग इश्यूज रहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग को अपने टाइम के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप कभी भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा मिलेगा आपको, और लाइव सेशंस की भी रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी इस कोर्स में। तो जो लाइव सेशंस होंगे अगर वो कभी मिस भी हो जाते हैं तो वो भी आपको रिकॉर्डिंग्स इसमें मिलेंगी, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, सो मच थैंक यू। और हम इस सेशन को एंड करते हैं। समीक्षा जी कह रही हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम अ टैरो कार्ड प्रोफेशनल। तो समीक्षा जी, विद इन अ मंथ आप एक अच्छा टैरो कार्ड प्रोफेशनल डेफिनेटली बन जाएंगे। यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर प्रोफेशनल जस्ट इन 1 मंथ। अगर आप रिलीजियसली प्रैक्टिस करते हैं विद इन 1 मंथ, तो आप 1 मंथ के बाद अर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अब हम इस सेशन को एंड करते हैं, और आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर 9311910031। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।